हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे NPCIL स्टिपेंडरी ट्रेनीज एंड अदर पोस्ट के लिए कुछ फॉर्म निकला है। उसके बारे में हम लोग इसके बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं। दोस्तों, क्या है ये NPCIL का एक फॉर्म आया है, पोस्ट रिक्वायरमेंट है जो 74 पोस्ट टोटल है। इसमें दोस्तों न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, बहुत सारा एनपीसीआई कहते रहता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये फॉर्म निकला है। 15 जुलाई को ही निकला था, किसी कारण बस वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया है दोस्तों। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये एप्लीकेशन 16/7/2024 से ही स्टार्ट हो गया है फॉर्म भरने के लिए। आप लोग इसको 5/8/2024 शाम 5 बजे तक इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। और एग्ज़ाम इसका 5/8/2024 को ही पेमेंट शाम तक कर देना होगा दोस्तों। फिर एग्ज़ाम का अभी शेड्यूल नहीं बनाया गया है, और एग्ज़ाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा दोस्तों। इसका फी स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए दोस्तों, तो एप्लीकेशन फीस जो है आपका नर्स एंड कैटेगरी फर्स्ट पोस्ट 150 है। और उस पोस्ट के बारे में हम लोग विशेष नीचे जाएंगे तो देखेंगे। यहाँ अदर पोस्ट के लिए 100 रुपया है, और SC ST PH विकलांग के लिए आपका पेमेंट नहीं करना है दोस्तों। ऑल कैटेगरी फीमेल जो बिहार के हैं, चाहे ऑल कैटेगरी जो भी फीमेल है, उनका पेमेंट नहीं लगेगा दोस्तों। NPCI है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। हम लोग नीचे देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे 5/8/2024 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए, और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5/8/2024 तक आपका 18 से कम नहीं और 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नर्स वाला में। फिर दूसरा वाला में 18 से 25 होना चाहिए। फिर ST एंड TN कैटेगरी का था जो 18 से 24 होना चाहिए, और एक्सरे टेक्नीशियन का 18 से 25 होना चाहिए। अब हम लोग नीचे देखेंगे कि कौन कौन सा पोस्ट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में हम लोग बेहतरीन से जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। नर्स ए का है, ट्रेड नहीं है, ये टोटल पोस्ट एक ही है। +2 होना चाहिए। नर्सिंग डिप्लोमा, थ्री थ्री ईयर कोर्स, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या BSc नर्सिंग रजिस्ट्रेशन इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, एक बोर्ड है स्टेट नर्सिंग काउंसिल, वहां से BSc नर्सिंग होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें पोस्ट एक ही है, भरने से कोई फायदा नहीं है। साफ शब्दों में हम कहते हैं दोस्तों, एलिजिबल नहीं। फिर दूसरा है स्टाइपेंडरी ट्रेनीज ST एंड TN ऑपरेटर कैटेगरी 2 का, जो फीटर इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट एंड ऑपरेटर का है, जो 10 पोस्ट 8 पोस्ट 13 पोस्ट 29 पोस्ट ऑपरेटर का है दोस्तों। इसमें क्लास 10th होना चाहिए, विथ साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। मैथमेटिक्स इंडिविजुअल एंड 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट कोर्स, मतलब कि इलेक्ट्रीशियन फीटर या इंस्ट्रूमेंट में आपका 2 ईयर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए दोस्तों। और 10th में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, और मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। ऑपरेटर में 29 पोस्ट है, जो +2 होना चाहिए अनिवार्य है। साइंस PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, और 50% मार्क्स होना चाहिए। और इंग्लिश एज ऑन सब्जेक्ट, इंग्लिश आपका एज ऑन सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कि आपको 10th में अनिवार्य सब्जेक्ट होना चाहिए कि इंग्लिश है। बिहार बोर्ड का जो कंपलसरी रहता है कि पास हुई है चाहे नहीं हुई है, उससे मतलब नहीं। ये CBSE बोर्ड वालों के लिए अनिवार्य रहता है इंग्लिश, ये उसका नंबर भी जुड़ता है दोस्तों, ये बिहार बोर्ड के लिए नहीं है दोस्तों। फिर यहाँ देखेंगे स्टाफनी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट ST एंड SA कैट 1 का फिजिक्स फिजिक्स एक फिजिक्स एक पोस्ट है, उसका 12 पोस्ट टोटल है। इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, BSc होना चाहिए। आपको प्रिंसिपल सब्जेक्ट फिजिक्स एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कि आपको ऑनर्स पेपर फिजिक्स होना चाहिए, और विथ उसके साथ 60% मार्क्स होना चाहिए। मैकेनिकल, तो 5 पोस्ट के लिए मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स इन रिलेटेड ट्रेड। जो भी मैकेनिकल ट्रेड है उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए, मतलब जो पॉलिटेक्निक कहते हैं आप लोग, पॉलिटेक्निक जो किए हुए हैं मैकेनिकल से, उनका 60% मार्क होना अनिवार्य है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल 3 पोस्ट है, उसको लिए भी इलेक्ट्रिक से डिप्लोमा होना चाहिए या पॉलिटेक्निक होना चाहिए, उनका 60% होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक ट्रेड है, उसको भी होगा तो भी भर सकते हैं, जो एक पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर XRH टेक्नीशियन C का है, जो पोस्ट नेम नहीं है, लेकिन यहाँ पोस्ट एक है। इसमें +2 विथ साइंस स्ट्रीम होना चाहिए।
10th-12th में आपका जो साइंस होना चाहिए मिनिमम 60% से पास होना चाहिए, और 1 ईयर रेडियोग्राफी या एक्सरे ट्रेड होना चाहिए। ये 1 साल का कोर्स होता है रेडियोग्राफी एंड एक्सरे, जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कहीं भी नर्सिंग होम में 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, तब जाके इसमें आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगा। फिर अप्लाई ऑनलाइन, ये स्टार्टिंग हो गया है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कुछ इस तरीका का इंटरफेस दिखेगा, जो आप लॉगिन कर सकते हैं, या आपका तो लॉगिन आईडी पासवर्ड है नहीं, तो आप नवीन पंजीकरण हेतु क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने पर आपको हम सब ठीक समझते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या, कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना है, वो अपना क्वालिफिकेशन के अनुसार अपना यहाँ पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर मान लीजिए आप नर्स ए का कीजिएगा, तो फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक नर्सिंग का हो जाएगा। उस अनुसार से आप विशेष क्षेत्र दिखाएगा। फिर श्रेणी, आप कौन सा कैटेगरी से हैं, जनरल हैं तो जनरल लिखिए, एससी हैं तो एससी लिखें, ओबीसी हैं ओबीसी लिखिए, एसटी हैं तो एसटी लिखिए दोस्तों। फिर नीचे जाइएगा तो आप विकलांग हैं तो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए, यस या नो कीजिए। फिर यहाँ पहला नाम लिखिए, इस तरीका का कुछ आपका बढ़ाएगा दोस्तों। पहला नाम लिखिए, मध्य नाम लिखिए, लास्ट नेम लिखिए, ईमेल है मेल है लिखिए, जन्म तिथि लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए। आप जन्म तिथि लिखने के बाद राष्ट्रीयता इंडियन लिखिए, आधार नंबर लिखना होगा आपको। फिर क्या आप NPCIL का सेवारत कर्मचारी हैं, आप हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, स्टूडेंट हैं तो नहीं कीजिए। उसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, नहीं कीजिए, हैं तो कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। फिर यहाँ पे अनुबंध फिक्सम टर्म बेसिस काम किए हैं, कहीं पर कहीं अनुबंध पर NPCIL के साथ काम किए हैं तो कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। फिर यहाँ पंजीकरण उपयोगकर्ता का नाम, आप अपना नाम लिखिए, उपलब्धता की जांच लिखिए, पासवर्ड सेव की एक यूजर नेम, उपयोगकर्ता का नाम का मतलब है एक यूजर नेम क्रिएट कीजिए जो 5 से मिनिमम 5 और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर एक पासवर्ड अपने से बनाइए, और यहाँ पासवर्ड कंफर्म कीजिए, ईमेल डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चर कोड डालिए, पंजीकरण कीजिए, आपका पंजीकरण हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको फॉर्म भराएगा दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू।